एक वीडियो की शुरुआत कुछ इन सटीक शब्दों के साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं भक्ति की शक्ति चैनल से आज का राशिफल। शनिवार को शनि की खास चाल। 3 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आपकी राशि कौन सी है? इसलिए पहले हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिल्कुल, और यही वो सटीक हुक है जिसने आज हमारा ध्यान खींचा है। हाँ, तो यही वो पंक्ति है जो आज की इस गहन चर्चा का आधार है। आज का हमारा मिशन 28 फरवरी 2026 के दिन का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करना है। और ये कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि शनिवार है। बिल्कुल, जिसे पारंपरिक रूप से शनिदेव का दिन माना जाता है। हमारे पास भक्ति की शक्ति चैनल से लिया गया इस दिन का पूरा राशिफल है। और आज का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि सितारों में क्या लिखा है। सही कहा, बल्कि इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करना है। हम देखेंगे कि कैसे ग्रहों की चाल, भाग्यशाली रंग, सटीक उपाय और समय के शुभ अशुभ मुहूर्त मिलकर हमारी दिनचर्या को दिशा देते हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। तो चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये स्रोत सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं दे रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि एक दिन को कैसे नेविगेट किया जाए। और ये दावा भी कर रहा है कि इस दिन 3 खास राशियों की किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत जानकारी को किस तरह से पेश कर रहा है। अक्सर लोग प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक डिजिटल जीवन शैली को एकदम अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, दोनों दुनिया एकदम अलग लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ 28 फरवरी 2026 का ये राशिफल इन दोनों दुनियाओं का एक बहुत ही सहज मिश्रण है। मतलब ये स्रोत एक तरफ तो हजारों साल पुरानी मान्यताओं जैसे कि सूर्य को जल देना या शनिदेव की पूजा करना पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया की भी बात कर रहा है। एकदम सही। ये स्थापित कर रहा है कि डिजिटल दुनिया में लाइक और सब्सक्राइब करना भी आशीर्वाद पाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सिर्फ सितारों का अध्ययन नहीं है, ये आधुनिक मानव मनोविज्ञान का भी एक गहरा अध्ययन है। ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी शंका भी होती है। क्या यह सच में मनोविज्ञान है या फिर सिर्फ लोगों को चैनल से जोड़ने का एक तरीका है? ये तो खैर एक बहस का विषय हो सकता है। हाँ, खैर इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सीधे राशियों के इस ब्रह्मांड में चलते हैं। स्रोत ने 12 राशियों को अलग अलग परिणामों और उपायों के साथ प्रस्तुत किया है। और हालांकि स्रोत ने सीधे तौर पर तत्वों की बात नहीं की है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो ये स्पष्ट रूप से अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के पारंपरिक ज्योतिषी ढांचे का पालन करता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि से, जिन्हें पारंपरिक रूप से अग्नि तत्व माना जाता है। इन राशियों के लिए जो ऊर्जा और सफलता की बात कही गई है वो काफी स्पष्ट है। ऊर्जा तो अग्नि तत्व का मूल स्वभाव ही है। स्रोत के अनुसार मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। इसके लिए लाल रंग को शुभ बताया गया है और उपाय दिया गया है कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। तो ये लाल रंग और सिंदूर का संयोजन काफी विशिष्ट लगता है मुझे। मैं कहूंगी कि ये विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर क्रियाशीलता से जुड़ा है। लाल रंग हमेशा से ऊर्जा, साहस और गति का प्रतीक रहा है, जो कि साइकोलॉजी में भी माना जाता है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से भी लाल रंग देखने पर सतर्कता बढ़ती है। और स्रोत ने जो उपाय सुझाया है, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना, वो भी उसी ऊर्जा को दिशा देने का काम करता है, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। हाँ, जो असीम शक्ति के प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति लाल रंग के कपड़े पहनकर या लाल रंग को अपने आसपास रखकर हनुमान जी की पूजा करता है, तो वो असल में अपने भीतर की उस रुकी हुई ऊर्जा को ही जगाने का प्रयास कर रहा होता है। एक तरह से खुद को मोटिवेट कर रहा है। एकदम। ये उपाय एक तरह से मानसिक रुकावटों को तोड़ने का एक बहुत ही कारगर मनोवैज्ञानिक टूल बन जाता है। ये बात तो समझ आती है। इसी श्रेणी में दूसरी राशि है सिंह, जिसके लिए स्रोत कहता है कि सम्मान और पद में वृद्धि की संभावना है। इनके लिए सुनहरा रंग शुभ बताया गया है, जो कि बहुत सटीक है। और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का उपाय है। सुनहरा रंग का सीधा संबंध शाही या राजसी भावना से होता है। तो क्या स्रोत यहाँ व्यक्ति को एक राजा जैसी मानसिकता के लिए तैयार कर रहा है? ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य माना जाता है, और सूर्य नेतृत्व, सत्ता और प्रकाश का केंद्र है। हाँ, सौरमंडल का राजा। सुनहरा रंग और सूर्य को अर्घ्य देना, ये दोनों ही चीजें व्यक्ति को एक आत्मसम्मान और गरिमा की भावना से भर देती हैं।
सुबह सुबह ये करना एक रूटीन सेट करता है। सही कहा। जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य को जल देता है तो वो दिन की शुरुआत एक अनुशासन और कृतज्ञता के साथ कर रहा होता है। ये सीधे तौर पर व्यक्ति को पद और सम्मान के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। और फिर आती है धनु राशि। स्रोत के अनुसार इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इनका शुभ रंग बैंगनी है और उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की बात कही गई है। ये काफी गहरा उपाय है। हाँ, अब यहाँ मुझे एक बड़ा अंतर दिखता है। मेष और सिंह के लिए उपाय बहुत छोटे थे, जैसे सिंदूर चढ़ाना या जल देना, जो कि 5 मिनट का काम है। बिल्कुल। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तो एक लंबा और समय लेने वाला काम है। स्रोत ने ऐसा भारी उपाय क्यों सुझाया होगा? यही वो जगह है जहां स्रोत की गहराई समझ में आती है। धनु राशि ज्ञान, विस्तार और उच्च शिक्षा या दर्शन से जुड़ी है। भाग्य का साथ मिलने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं है। मतलब लॉटरी नहीं लह रही है बस? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंगनी रंग अक्सर आध्यात्मिकता और राजसी ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उसका पाठ करने में एकाग्रता और समय दोनों लगते हैं। तो ये फोकस बढ़ाने के लिए? हाँ, ये उपाय मन को भटकने से रोकने और बड़े लक्ष्यों के लिए केंद्रित करने का एक तरीका है। यह दर्शाता है कि जब भाग्य साथ दे रहा हो तो इंसान को और भी ज्यादा अनुशासित और आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होना चाहिए, ताकि वो उस भाग्य का सही इस्तेमाल कर सके। ये एक बहुत ही तार्किक व्याख्या है। ऊर्जा और माइंडसेट की इस चर्चा से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्रोत भौतिक वास्तविकता के बारे में क्या कहता है। पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। हाँ, अगली 3 राशियां हैं वृष, कन्या और मकर, जिन्हें हम पृथ्वी तत्व की राशियों के रूप में देख सकते हैं। यहाँ बातें बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई हैं। वृषभ राशि वालों के लिए स्रोत कहता है कि धन लाभ के योग हैं, लेकिन साथ ही एक स्पष्ट चेतावनी है। निवेश सोच समझ कर करें। बिल्कुल। हरा रंग शुभ है और उपाय है शनि देव को काले तिल चढ़ाना। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मेरा सवाल यह है कि जब दिन शनि देव का है और धन लाभ हो रहा है, तो निवेश को लेकर इतनी खास चेतावनी क्यों दी गई है? क्योंकि पृथ्वी तत्व की बुनियादी प्रकृति ही स्थिरता और व्यवहारिकता है। वृषभ राशि अक्सर धन संपत्ति और भौतिक सुखों से जुड़ी होती है। धन लाभ की बात होना वृषभ के लिए स्वाभाविक है। लेकिन शनिवार का दिन अनुशासन का है। एकदम सही। शनिवार का दिन अनुशासन और न्याय का प्रतीक है। शनि को अक्सर एक सख्त शिक्षक के रूप में देखा जाता है, जो बिना सोचे समझे उठाए गए कदमों की सजा देता है। तो ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एडवाइस है। बिल्कुल। इसलिए निवेश सोच समझकर करें सिर्फ एक ज्योतिषीय बात नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस वित्तीय सलाह भी है। हरा रंग विकास का प्रतीक है, लेकिन काले तिल चढ़ाना, हाँ, ये थोड़ा अजीब है। काला रंग और तिल दोनों ही इंसान को जमीन से जुड़े रहने और धन के अहंकार से बचने की याद दिलाते हैं। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। मतलब स्रोत कह रहा है कि पैसा आ रहा है, लेकिन दिमाग को ठंडा रखना है, हवा में नहीं उड़ना है। इसी तरह कन्या राशि वालों को काम में सफलता मिलने की बात कही गई है। हल्का हरा रंग उनके लिए शुभ है। और माता लक्ष्मी का पूजन? हाँ, माता लक्ष्मी के पूजन का उपाय दिया गया है। ये काफी सीधा और सरल लगता है। लेकिन मकर राशि का विवरण फिर से ध्यान खींचता है। मकर के लिए क्या कहा गया है? मकर के लिए स्रोत में लिखा है कि मेहनत रंग लाएगी। नीला रंग है और उपाय है शनि मंत्र का 108 बार जप करना। 108 बार मंत्र जपना कोई छोटी बात नहीं है। ये काफी समय लेने वाला कर्म है। हाँ, और मैं कहूंगी कि ये मकर राशि की प्रकृति से बिल्कुल मेल खाता है। मकर को शनि की अपनी राशि माना जाता है और ये राशि पूरी तरह से कर्म, मेहनत और कड़ी मेहनत पर आधारित है। तो मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वहां सीधा संदेश है कि मेहनत रंग लाएगी। इसमें कोई भाग्य या अचानक मिलने वाले लाभ की बात नहीं है। 108 बार मंत्र का जप करना अपने आप में एक कड़ा अनुशासन है। सच में एक जगह बैठकर फोकस करना पड़ता है। ये उपाय दरअसल एक कर्म है। ये उस व्यक्ति को ये याद दिलाने का तरीका है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नीला रंग भी गहराई, स्थिरता और गंभीरता का प्रतीक है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित कर रहा है कि मकर राशि वालों को उस दिन फोकस और धैर्य बनाए रखना होगा। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे उपाय उस राशि की मूल चुनौती से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनका संबंध संचार, समाज और विचारों से है। मिथुन, तुला और कुंभ, जिन्हें हम वायु तत्व से जोड़कर देखते हैं। हाँ, इन्हें वायु तत्व से जोड़कर देखा जा सकता है।
स्रोत की भविष्यवाणियां यहां लोगों के आपसी जुड़ाव की तरफ इशारा करती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहा गया है कि नए संपर्क बनेंगे और यात्रा के योग हैं। पीला रंग शुभ बताया गया है। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने को कहा गया है। दुर्वा यानी घास। एक घास का नए संपर्कों से क्या लेना देना हो सकता है, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। असल में दोरवा की एक बहुत ही खास विशेषता होती है। ये बहुत तेजी से फैलती है और इसकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसे काटो तो ये फिर से उगाती है। ओहो, ये तो बहुत ही शानदार रूपक है ना। मिथुन राशि संचार और नेटवर्किंग की राशि है। पीला रंग बुद्धि और ताजगी का प्रतीक है। जब श्रुत दूरवा चढ़ाने की बात करता है तो ये प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति के नेटवर्क को दूरवा की तरह मजबूत और तेजी से फैलने वाला बनाने की कामना है। बहुत ही कमाल का कनेक्शन है। ये एक बहुत ही सटीक रूपक है कि आपके संपर्क भी उसी घास की तरह हर दिशा में फैले और मजबूत रहें। ये रूपक तो सच में बहुत शानदार है। तुला राशि के लिए स्रोत कहता है कि व्यापार में लाभ के संकेत हैं, रंग गुलाबी है और उपाय है शनि देव के मंदिर में दीपक जलाना। तुला राशि संतुलन की बात करती है। हाँ, तुला राशि संतुलन और साझेदारियों की बात करती है, तो मंदिर में दीपक जलाना उस संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका लगता है। लेकिन कुंभ राशि का विवरण इस पूरे राशिफल में सबसे अलग और खास है। कुंभ राशि अक्सर लीक से हटकर होती है। कुंभ के लिए आसमानी रंग के साथ नई पहचान मिलेगी कहा गया है और उपाय दिया गया है जरूरतमंद को भोजन कराना। मुझे ये उपाय बाकी सभी अनुष्ठानों से बहुत अलग लग रहा है। बाकी सब में किसी मूर्ति या मंदिर की बात है, पर यहाँ सीधे इंसान की बात हो रही है। ऐसा क्यों है? यही बात इस स्रोत के विश्लेषण को इतना रोचक बनाती है। कुंभ राशि को अक्सर मानवतावाद, समाज सेवा और बड़े सामाजिक बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। उनका दायरा सिर्फ अपने परिवार या अपने लाभ तक सीमित नहीं होता। तभी शायद आसमानी रंग दिया गया है। बिल्कुल, आसमानी रंग भी खुले आसमान और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इसलिए उनके लिए जो उपाय सुझाया गया है, जरूरतमंद को भोजन कराना, वो कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष मानवीय कर्म है जो कि समाज से सीधा जुड़ा है। हाँ, ये उपाय आध्यात्मिकता को मंदिर के प्रांगण से निकालकर सीधे समाज की सड़कों पर ले आता है। ये संदेश देता है कि कुंभ राशि वालों के लिए उस दिन सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे को खाना खिलाना ही है। ये आध्यात्मिकता का एक बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक रूप है। इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है जो स्रोत से निकल कर आ रहा है। अब हम इस राशिफल के अंतिम 3 राशियों पर आते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी जल तत्व की राशियां। हाँ, अगर हम इन्हें जल तत्व के नजरिए से देखें तो जल भावनाओं, अंतर्ज्ञान और कभी-कभी गहराई में छिपे रहस्यों का प्रतीक होता है। स्रोत ने इन राशियों के लिए जो बातें कही हैं, उनमें एक अलग ही तरह की गहराई और कुछ चेतावनियां भी हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या कहा है? कर्क राशि वालों के लिए लिखा है कि परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन साथ ही एक चेतावनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफेद रंग और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का उपाय है। ये काफी शांत और सुरक्षित उपाय लगता है। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए शायद कुछ अलग है। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्रोत ने जो कहा है वो सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। उनके लिए एक स्पष्ट चेतावनी है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। ये सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है। हाँ, इसका रंग मैरून है और काले तिल का दान करने को कहा गया है। मुझे यहाँ थोड़ी शंका है, क्या गुप्त शत्रुओं की बात करना लोगों को डराने या उनमें अनावश्यक संदेह पैदा करने का तरीका नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। गुप्त शत्रु शब्द सुनते ही किसी फिल्म या नाटक का दृश्य याद आता है। हाँ, जैसे कोई साजिश रच रहा हो। लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से बेतुका नहीं है। वृश्चिक राशि को बहुत ही तीव्र, संवेदनशील और रहस्यों से भरी राशि माना जाता है। ऐसे लोग अपने आसपास की ऊर्जाओं को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि ऊर्जा है। कई बार गुप्त शत्रु कोई बाहरी इंसान नहीं होता जो साजिश कर रहा हो। कई बार ये शत्रु हमारे अपने नकारात्मक विचार, हमारी असुरक्षाएं या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मीठा बोलकर हमारी ऊर्जा को चूस रहा होता है, जिसे हम एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात हो गई। मैरून रंग एक बहुत ही गहरा और सुरक्षात्मक रंग है। काले तिल का दान करना उस नकारात्मक ऊर्जा या उस डर को खुद से दूर करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। स्रोत यहाँ डर नहीं फैला रहा है, बल्कि व्यक्ति को अपनी भावनात्मक सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क कर रहा है।
तो ये बात है, मतलब ये आत्म सुरक्षा का एक उपाय है, ना कि किसी पर शक करने का। बिल्कुल। और मीन राशि वालों के लिए स्रोत कहता है कि उनकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, समुद्री हरा रंग है और केले के पेड़ की पूजा का उपाय है। केले के पेड़ की पूजा को अक्सर एक सात्विक उपाय कहा जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? सात्विक उपाय का मतलब है एक ऐसा उपाय जो पूरी तरह से शुद्ध, शांत और सादगी भरा हो। इसमें कोई तामझाम, कोई उग्रता या बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। बहुत ही सिंपल और शांत। मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है, जो अक्सर मोक्ष, शांति और गहरे ध्यान से जुड़ी होती है। केले का पेड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो ज्ञान और धर्म का कारक है। समुद्री हरा रंग भी गहरे समुद्र की शांति को दर्शाता है। तो ये ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। इसलिए मीन राशि के लिए ये उपाय उनकी उस आध्यात्मिक और शांत मानसिक स्थिति को और गहरा करने का एक बहुत ही सरल और शुद्ध तरीका है। राशियों के इस पूरे खाके से स्पष्ट है कि स्रोत ने हर राशि की मानसिकता के हिसाब से उपाय तय किए हैं। लेकिन ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि कब करना है। हाँ, समय का विज्ञान। इसमें दिन भर के समय का एक बहुत ही सटीक विभाजन किया गया है। स्रोत के अनुसार 28 फरवरी के दिन 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:15 से 1 बजे तक। और दूसरा है गोधूली मुहूर्त, शाम 6:05 से 6:30 बजे तक। इसके साथ ही एक सख्त चेतावनी भी है, राहु काल की, जो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? आज के आधुनिक जीवन में जब सुबह 9 बजे ही लोगों के ऑफिस की मीटिंग शुरू होती हैं, तब राहु काल की इस चेतावनी का क्या मतलब है? तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये लोगों को काम से बचने का एक बहाना नहीं दे रहा है? ये देखने का एक नजरिया हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा अधिक उत्पादक पहलू भी है। आज के समय में मैनेजमेंट की दुनिया में टाइम ब्लॉकिंग का बहुत चलन है। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। टाइम ब्लॉकिंग यानी आप अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह के कामों के लिए बांट देते हैं। प्राचीन समय का ये शुभ मुहूर्त और राहु काल का सिद्धांत असल में टाइम ब्लॉकिंग का ही एक बहुत ही पुराना रूप है। ये तो बहुत ही नया नजरिया सोचने का। राहु काल के समय को ऐसा माना जाता है जहां मन भ्रमित हो सकता है या बाधाएं आ सकती हैं। अब अगर किसी को पता है कि सुबह 9 से 10:30 तक कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो वो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से उस समय को रूटीन कामों, ईमेल का जवाब देने या सामान्य चर्चाओं के लिए रख सकता है। मतलब वो स्ट्रेस फ्री होकर रूटीन काम कर सकता है। हाँ, वो उस समय कोई बड़ा फैसला लेने के दबाव से बच जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर के ठीक बीच में आता है, वो समय है जब सूर्य अपने चरम पर होता है। ये ऊर्जा और विजय का समय माना जाता है। महत्वपूर्ण फैसले उस समय लिए जा सकते हैं। और गोधूली मुहूर्त का क्या महत्व है? गोधूली मुहूर्त वो समय है जब दिन और रात मिलते हैं। शाम का समय ये एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक समय होता है, जो काम को समेटने और खुद को शांत करने के लिए बेहतरीन है। समय को इस तरह से बांटने से इंसान को अपने दिन पर नियंत्रण का एक गहरा एहसास होता है। ये तो सच में टाइम मैनेजमेंट का एक प्राचीन टूल लगता है। यह अपनी ऊर्जा को दिन के समय के साथ अलाइन करने यानी जोड़ने का एक तरीका है। यह हमें एक लगातार भागते हुए दिनचर्या में रुकने और सोचने का मौका देता है। ये सच में समय प्रबंधन की एक बहुत ही प्राचीन और मनोवैज्ञानिक तकनीक लगती है। अब चर्चा को उस बिंदु की तरफ ले जाते हैं जो इस रोत को पूरी तरह से 2026 के डिजिटल दुनिया में लाकर खड़ा कर देता है, जो कि इस रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। राशिफल के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट कॉल टू एक्शन यानी CTA दिया गया है। स्रोत कहता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखें। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक तरफ हम काले तिल चढ़ाने और दुर्वा अर्पित करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक YouTube एल्गोरिथम की। आस्था और तकनीक का ये मेल बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे हम अपने सामने घटित होते देख रहे हैं। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाता था या किसी बड़े आयोजन में कथा सुनता था, तो वो दान पात्र में दक्षिणा डालता था या फिर भीड़ के साथ मिलकर जोर से जयकारा लगाता था। बिल्कुल, यह उस समुदाय का हिस्सा बनने, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और मनोवैज्ञानिक रूप से ये महसूस करने का तरीका था कि उसने अपना कर्म पूरा कर दिया है और अब उसे आशीर्वाद मिलेगा। और आज वो मंदिर एक स्क्रीन बन गया है। आज के डिजिटल युग में वो मंदिर या वो कथावाचक एक स्क्रीन के पीछे है। तो वो दक्षिणा या वो जयकारा कैसे लगाया जाए? डिजिटल दुनिया में
एंगेजमेंट मैट्रिक्स यानी लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स ही वो नई मुद्रा है। मतलब स्रोत ने बहुत ही चतुराई से पारंपरिक आशीर्वाद पाने की जो इंसानी इच्छा है उसे डिजिटल एंगेजमेंट के साथ जोड़ दिया है। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना सिर्फ कीबोर्ड पर कुछ अक्षर टाइप करना नहीं रह गया। एकदम सही, वो एक तरह का डिजिटल अनुष्ठान बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और आस्था समय के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वो खुद को नए माध्यमों और नई तकनीकों के अनुसार ढाल लेते हैं। जो काम पहले एक भौतिक रूप से किया जाता था वो अब क्लिक से हो रहा है। जो काम पहले मंदिर जाकर होता था वो अब एक स्क्रीन पर अंगूठे के क्लिक से हो रहा है। ये एक बहुत ही अद्भुत विचार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमने देखा कि भक्ति की शक्ति चैनल का ये 28 फरवरी 2026 का राशिफल केवल कुछ भविष्यवाणियों की सूची नहीं है, ये पूरे दिन का एक खाका है। हमने देखा कि कैसे मेष राशि के लाल रंग से लेके कुंभ राशि के समाज सेवा वाले उपाय तक हर चीज का एक मनोवैज्ञानिक आधार हो सकता है। हमने राहु काल की चेतावनी से लेकर अभिजीत मुहूर्त के शुभ समय तक प्राचीन समय प्रबंधन को समझा और डिजिटल एंगेजमेंट को भी देखा। और अंत में हमने ये भी देखा कि कैसे आस्था अब डिजिटल दुनिया के नियमों के साथ जुड़ गई है। ये स्रोत बताता है कि उस खास शनिवार को एक बेहतर और संतुलित दिन कैसे बनाया जाए। और अगर हम इसे एक बहुत ही बड़ी और व्यापक तस्वीर के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। आज हमने देखा कि कैसे लोग आशीर्वाद पाने के लिए डिजिटल स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव टाइप कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ, लोग ऐसा रोज करते हैं। सुनने वालों के लिए यह सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या वो अनजाने में 21वीं सदी के एक नए प्रकार के डिजिटल मंत्रोच्चार का निर्माण कर रहा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जहां एक तरफ हम 108 बार पारंपरिक मंत्र जप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम एक डिजिटल एल्गोरिदम को अपनी भक्ति और अपनी उपस्थिति का डेटा दे रहे हैं। क्या भविष्य में हमारी आस्था, हमारे कर्म और ये तकनीक पूरी तरह से एक हो जाएंगे? क्या बात है। क्या कभी ऐसा समय आएगा जहां कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एल्गोरिदम हमारी डिजिटल फुटप्रिंट्स और हमारे लाइक्स को देखकर हमारे कर्मों और हमारे भाग्य का फैसला करेगा? क्या तकनीक ही वो नया देवता बन रही है जिसे हमें खुश रखना है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। डिजिटल कर्म और एल्गोरिदम का ये देवता, इस विचार ने इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल ही नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। सोचने पर मजबूर करता है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट और इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने का यह सफर बेहद शानदार रहा। मुझे भी बहुत मजा आया। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा राशिफल पढ़ता है या कोई शुभ रंग चुनता है तो ये सोचने वाली बात होती है कि इसके पीछे की असली ऊर्जा क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिजिटल दुनिया में किए जा रहे हर क्लिक के साथ व्यक्ति अपना डिजिटल कर्म कैसे कर रहा है। समय देने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।